बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अक्सर चाइना और अमेरिका की सुपर पावर बनने की कशमकश से आगाह तो करते रहते हैं ना। तो मेरी आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे अमेरिका चाइना के शिकंजे में फंसता जा रहा है और कैसे अमेरिका का दिफा चाइना का मोहताज होता जा रहा है। ये कहानी दो सुपर पावर्स की मुआशी तौर पर एक दूसरे से बरतरी लेने की है, लेकिन अभी तक सूरत हाल तो चाइना के हक में जा रही है और इस वक्त नया दौर टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी चिप्स यानी मदरबोर्ड की मोहताज है और जिसके पास ये बनाने के लिए सबसे ज्यादा मादनियात होंगे वही दुनिया पे राज करेगा। और अब उन मादनियात पे कब्जे की जंग ना सिर्फ शुरू हुई है बल्कि चाइना पहले ही अपना काम दिखा चुका है। सिर्फ ग्रेफाइट को देख लें, जो एक अहम मादनियात है जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, बैटरी के लिए तैयारी में इस्तेमाल होती है। 2022 में अमेरिका ने अपने ग्रेफाइट का हिस्सा जो है वो जब दरामद किया तो उसमें से तकरीबन 1/3 जो है वो चाइना से हासिल किया गया था। और ये सिर्फ एक मिसाल है। दरअसल मगरबी ममालिक को देर से ये समझ आया कि वो अपनी सलामती और खुशहाली के लिए, बुनियादी मादनियात के लिए चाइना पे कितना इन्हिसार कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारे रहन सहन और कारोबार करने के तरीकों को बदल कर रख देती है। और इस टेक्नोलॉजी का वजूद कहाँ से आता है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। असल में किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाने में, जदीद मशीनरी के हसूल के लिए, अपनी मशीनरी को बेहतर बनाने के लिए हमें मादनियात पे इन्हिसार करना पड़ता है। बल्कि नायाब मादनियात पर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो है ऑफ 2020 उसके मुताबिक 50 मादनियात ऐसे हैं जिसमें बहुत से हमारे मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट बनाने में इस्तेमाल होती हैं और ये सब चाइना से मंगवाई जा रही हैं। तो तांबा ले लें, लिथियम ले लें, निकल ले लें, कोबाल्ट ले लें, ग्रेफाइट ले लें, जिंक, चंद दूसरी और नायाब मादनियात जो हैं ये मुस्तकबिल की अहम ज़रूरियात में से हैं। तो अमेरिका नायाब मादनियात की फराहमी का तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है चाइना से दरामद करता है और दुनिया की तकरीबन 2/3 लिथियम और कोबाल्ट जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ज़रूरी है चाइना में तैयार किया जाता है। सोना जो कि बिफोर क्राइस्ट आप कह लें, कबल मसीह से अपनी अहमियत रखता है, इसको भी इस फहरिस्त में शामिल कर लें। मगरब में ये सब मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि कान कनी जो है उसके प्रोजेक्ट्स का लीड टाइम ज़रा तवील होता है और सरमाए की ज़रूरियात, रेगुलेटरी बोझ, एनवायरमेंटल इशूज़ जो हैं, नौकरशाही, ये ब्यूरोक्रेसी, ये सब इसको मज़ीद लंबा कर देते हैं। तो सिर्फ कनाडा को देख लें जिसके पास बहुत ज़्यादा मादनी दौलत है और हुकूमत के मुताबिक कानकनी के मनसूबे को फ़ाल होने और आमदनी पैदा करने में कई साल लग सकते हैं। तो मुस्तकबिल करीब में मादनियात की ओवरलैपिंग, आलमी हथियारों की दौड़ और उनमें इनकलाब इसी से आना है और ये सब कुछ अफ्रीका में मौजूद है। वाशिंगटन में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज उसके मुताबिक अफ्रीका में दुनिया की 85% धातें मौजूद हैं। तकरीबन 80% प्लेटिनम भी है, क्रोमियम भी है, कोबाल्ट के आलमी ज़खायर का निस्फ और ग्रेफाइट का 5वां हिस्सा वहाँ पे मौजूद है। तो यूरोपियन यूनियन, जनूबी कोरिया और जो है दीगर ममालिक पहले से पूरे अफ्रीका में बुनियादी ढांचे और कानकनी के माहिदों पे दस्तखत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं ताकि वहाँ चाइना की मजबूत मौजूदगी का मुकाबला करें किसी तरह, क्योंकि चाइना छाया हुआ है अफ्रीका के अंदर। तो पिछली 2 दहाइयों के दौरान चाइना ने अफ्रीकन गवर्नमेंट्स और उनके सरकारी इदारों को 1200 से ज़्यादा कर्जों में कम से कम $170 बिलियन का कर्जा जारी किया है। तो इन मादनी दौलत को निकालने के लिए, बुनियादी ढांचे की तामीर करने, प्रोसेसिंग करने के लिए इन सबसे कई मील आगे है वो। तो अमेरिका ने भी इसको अफ्रीका में काउंटर करने के लिए एक मेगा रेलवे की बहाली का मंसूबा बनाया है जिसे लिबर्टो कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जो चाइना की तजारा लाइन के ऑप्शंस का, ये ऑपरेशंस का जवाब है, जो अफ्रीका से एशिया पैसिफिक तक मुतवाज़ी चलता है। तो अगर नक्शे पे गौर करें तो कॉन्गो से जनूबी अफ्रीका तक कानकनी के मकामात का एक लंबा सिलसिला है जो मादनी पट्टी के नाम से मशहूर है और असल जंग जो कि इन इलाकों में अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए है। इसमें चाइना और अमेरिका अब आमने सामने है। नकलो हमल और तवानाई के पीछे कानकुनी अब तीसरा सबसे बड़ा शोबा बनने जा रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC को गुज़िश्ता 20 सालों से सियासी अदम इस्तेहकाम, सप्लाई जो है वो चाइना की गैर वाज़ेह सूरत हाल, गैर मुल्की मुदाखलत और बदउनवानी ने जकड़ रखा है। तो DRC एक अंदाजे के मुताबिक कोबाल्ट का तकरीबन 80% हिस्सा पैदा करता है और इसके साथ बड़ी मिकदार में कॉपर, कोल्ट, टाइटेनियम और दीगर मादनियात भी रखता है। तो इन मादनियात से फ़ायदा उठाने में कई अवामिल दरपेश हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो 1600 किलोमीटर का वो इलाका है जो कैपिटल किंशासा से के दरमियान वो आगे चल रहा है वहाँ पे, और वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है जहाँ बड़े बड़े वॉल लॉर्ड्स पड़े हुए हैं। और ये इलाका हुकूमत और इलाकाई अफवाज यानी बैनुल अक़वामी अमन दोस्त और वहाँ पे
मुकीम तकरीबन 120 मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप्स जो हैं उनके दरमियान एक अफरा तफरी का मैदान है। तो जराइम पेशा इदारे, बदउनवान मकामी एहलकार, साबका इनकलाबी, नस्ली मिलिशिया, हर एक सोने, हीरो, लकड़ी और अहम मादनियात की बढ़ती हुई गैर कानूनी तजारत में ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए कोशिश कर रहा है। तो माहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को दी गई मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इल्ज़ाम लगाया है कि ब्रुंडी, रवांडा और युगांडा ने DRC में बागी ग्रुप्स को मुख्तलिफ मकामात पर हथियार, रकम, तरबियत और इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स की मदद फराहम की है। तो इसके हमसाए में ज़ैम्बिया है, जहाँ तांबा जो है बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। सदर बाइडन ने लिबिटो कॉरिडोर को बहाल करने के लिए $300 मिलियन देने का वादा किया, जो कि पहले इसके अलावा कई $multi-million का वादा था, उसके बाद का ये वादा है। तो असल में ये रेलवे लाइन जो है बेल्जियम और पोर्चुगल ने 1905 में तामीर की थी, जो कि मुसलसल अंगोला की खाना जंगी की वजह से तबाह हो चुका है। तो अब अमेरिका की कोशिश से अंगोला और कॉन्गो से की सरहदी क्रॉसिंग तक तामीर की जा रही है, जो इससे अंगोला की बंदरगाह तक आगे लेके जाएगा, जहाँ से चीज़ें बहरे ओकियानूस के रास्ते भेजी जाएंगी, जिससे कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। जैसे जैसे इन इलाकों में टाउन्स बनेंगे तरक्की होती जाएगी। अगरचे इस पर कई दहाइयाँ लगेंगी, लेकिन ये इलाका जदीद दुनिया के साथ हम आहंग हो जाएगा। उधर चाइना भी खामोश नहीं बैठा। चाइना जो है तंजानिया और ज़ैम्बिया के साथ रेलवे से कॉरिडोर के साथ मुंसलिक है, जो वस्ती ज़ैम्बिया से दारुस्सलाम की बंदरगाह तक जाती है। जहाँ तंजानिया की बहरे हिंद से मुंसलिक लाइन्स है, टजारा लाइन, उसको 1975 में चाइना की मदद से बनाया गया था। तब ये जो लिबिटो लाइन है इसके मगरब में है, तो जिस अमेरिका इस लाइन को बहाल करना चाहता है, चाइना भी टजारा लाइन के साथ ऐसा ही करना चाहता है, और उसने उसकी बहाली के लिए $1 बिलियन की पेशकश की है। तो चाइना शायद इसे लंबाशी से जोड़ना चाहता है, जो इसे एशिया पैसिफिक तक आगे ले आएगी और खत्ते की ज्योग्राफी, सियासत मशरक़ या मगरब में किसी एक का इंतखाब कर सकती है। तो इनमें से कुछ कौमें चाइना के मुकाबले पर अमेरिका का साथ दे सकती हैं, अगर जो चाइना यहाँ पे 70 की दहाई से इन्वेस्टमेंट करता चला आ रहा है, लेकिन ये DRC, अंगोला, ज़ैम्बिया, तंजानिया अपनी शराइत पे सौदेबाजी कर सकती हैं। लेकिन चाइना की एक दहाई पहले मफाहमत की यादाश्त इन ममालिक के लिए एक बड़ा मसला है। जिस वक्त चाइनीज़ कंपनीज इन इलाकों में बड़ी इन्वेस्टमेंट की, टेलीकॉम में की, बंदरगाहों में, हवाई अड्डों पे, रेलवे में भी कर रखी है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी की सरमायाकारी का अपना एक वजन होता है, और इस सरमायाकारी से इन फर्म्स को अहम मादनियात निकालने, उन्हें चाइना भेजने के मकसद के लिए इलाकाई शराकतदारी को फ़रोग देने के लिए इजाज़त भी दे रखी है। लेकिन कुछ अफ्रीकन ममालिक और अमेरिका को भी अब वेलकम कर रहे हैं। अंगोला, जिसमें एक बहरी दरिया है जिससे सामान हॉटलैंड जा सकता है, वो ख़ुद को चाइना के साथ तो इलाहाक नहीं कर रहा। तो इस तरह ज़ैम्बिया की सरजमीन से दोनों रेलवे लाइन्स और लिबिटो गुजरती और वो मशरिक़ और मगरब को कनेक्ट भी कर सकती है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चाइना का असर रसूख ज़्यादा है। माली में, नाइजीरिया में हाली बगावतों ने यह तासुर दे दिया कि इन ममालिक में मगरबी मफादात, ख़ास तौर पर फ्रांस के मफादात की मौजूदगी को उसकी एक शक्ल है, और अमेरिका के लिए भी अफ्रीका में ये एक चैलेंज ही होगा। तो अमेरिका की फ़ौज इन मादनियात पे मुनसर है, इन्हिसार कर रही है जिन पे चाइना कंट्रोल करता है। चाइनीज़ मादनियात को कंट्रोल करता है जो दुनिया को चलाते हैं। उन मादनियात में कुछ एरोस्पेस में भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ टर्बाइन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे लेनीहियम का इस्तेमाल जो है नाइट विजन गॉगल्स के लिए होता है, सोनार रडार है और निगरानी के निज़ाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो नियोडीमियम और समारियम ये ताकतवर मैग्नेट के लिए इस्तेमाल होते हैं जो ज़्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जर्मीनियम जो है इसकी इंफ्रारेड डिवाइसेस और फौजी सैटेलाइट पे सोलर पैनल्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दीगर धातें जो हैं वो जेट इंजन, ठोस हालत के लिए लेजर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। उन्हें बहुत कुछ अमेरिका और यूरोप को चाइना मुहैया कर रहा है। तो चाइना की जदीद तरीन फ़ौज ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हरीफ बना लिया, और जदीद हथियारों को तैयार करने के लिए नए अहम मादनियात और सप्लाई चेन्स की ज़रूरत होगी, जो चाइना की बगैर मुमकिन नहीं है। तो चाइना के ख़िलाफ़ तजारती जंग छेड़ते हुए अमेरिका को ऐसे मवाद की सप्लाई से महरूम होने का ख़तरा है जो इसकी टेक्निकल ताकत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। यही वजह है कि चाइना ने दुनिया की सुपर पावर के गिर्द एक जाल बिछाया हुआ है, और वक्त के साथ साथ ये शिकंजा सख्त होता जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का नाम जो है वो दंगे, फसाद, गुर्बत, बेरोज़गारी, करप्शन, इसके अलावा हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। हम अपने हमसाया ममालिक से कब सीखेंगे, कब हम उनकी तरह तरक्की करेंगे, ये तो जवाब अल्लाह ताला
के बाद हुक्मरानी हमारे दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।